हाय यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वाला वीडियो टोटली Q&A टाइप होगा। स्पेशली पीएफ और ईएसआई से रिलेटेड काफ़ी दिक्कतें हैं लोगों को, विच आई रियली अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी विद द वेबसाइट और द सपोर्ट सिस्टम वी गेट फ्रॉम दोज डिपार्टमेंट। सो इन दिस वीडियो आई विल कवर ऑल और आई विल से मोस्ट ऑफ द क्वेरीज। ये वाला क्वेश्चन काफी लोगों ने किया था कि आप जो वेबसाइट दिखा रहे हो पीएफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो अलग है और जो हम कर रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट्स आए मेरे पास, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक बार गूगल पे दिखाती हूँ कि वो क्या है। श्रम सुविधा, जब आप गूगल पे टाइप करते हो तो यहाँ पे श्रम सुविधा .gov.in और यहाँ पे नीचे labor.gov.in जो कि श्रम सुविधा की ही वेबसाइट है। दोनों ही पोर्टल हैं, किस पे जाना है। अगर आप इस पे जाते हैं, मैं इसको भी ओपन कर लेती हूँ और इसको भी ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है ना, जो ये ऊपर है श्रम सुविधा .gov.in, ठीक, इसको हम खोलते हैं तो ये वाली वेबसाइट खुलती है। और इसको जब हम खोलते हैं, जो ये नीचे हमको दिखी थी labor.gov.in जो कि कह रहे हैं कि वो खुद की श्रम सुविधा की वेबसाइट है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ वाली में नहीं आना है, इसमें नहीं आना है। labor.gov.in ये ऑथेंटिक है लेकिन इस पे नहीं आना है, ये देखिए। या फिर हम अगर इसमें से कुछ खोलते हैं, नो योर UAN एनीथिंग, तो वो भी आपको दूसरी की ही वेबसाइट पे पोर्ट करेगा, विच इज द ऑथेंटिक वेबसाइट ऑफ सच एंड सच थिंग। जैसे कि मैंने UAN क्लिक किया तो उसने UAN के पोर्टल पे फेंक दिया, जिसकी अलग ऑलरेडी वेबसाइट है unifiedportal.epfindia.gov.in। तो दिस इज नथिंग, ये है ही नहीं, यहाँ पे आपको आने ही नहीं है ये वाला। आपको अब यहाँ पे देखो, आप श्रम सुविधा पोर्टल, इसको पे क्लिक कर रही हूँ, कुछ भी नहीं ओपन हो रहा है। आप देख सकते हैं इट इज नॉट अ नेटवर्क ग्लिच और मेरे इंटरनेट का ग्लिच, इट इज द थिंग कि ये वाला पोर्टल ऑथेंटिक नहीं है, ये वाले पोर्टल पे हमको नहीं आना है। इसीलिए मैं हमेशा पोर्टल का लिंक नीचे देने की कोशिश करती हूँ, या मैं आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ अपने ट्यूटोरियल्स पे। तो पहले तो इसको क्रॉस कर देना है, ठीक। अब ये वाले पे जो यहाँ पर हम हैं श्रम सुविधा का, ये वाला पोर्टल इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे लोग ये वाला देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के लिए कह रहा है, लॉग इन के लिए कह रहा है, तो फिर हमको ओपन नहीं करता है। क्या दिक्कत आ रही है मैं बताती हूँ। आप इसको जब ओपन करते होंगे तो कुछ इस तरह का आपका ओपन हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट्स में आप आते हैं तो आपको दिखाता है कि नो डेटा फाउंड, जबकि मेरे वाला पहली चीज तो ऐसा दिखता ही नहीं है, अलग तरीके का दिखता है। मैं उस पर भी आऊंगी। और यहाँ वाले में लोग अटक रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो स्किप मेन कंटेंट कहीं नहीं भेज रहा। होम पे भी हम बार बार प्रेस कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट पे या किसी पे भी, तो ये वाली तो वो नो योर LIN, ये वाली तो वो भाई हमारी है ही नहीं, ठीक है। तो द थिंग इज कि ये वाला भी आपको यहाँ पे भी नहीं आना है। मतलब इससे पहले जहाँ हमने लॉगिन किया था, मैं अगर एक बार आपको क्लियरली समझा दूं ये चीज, तो हमको कहाँ पर आना है, इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पर ये स्क्रीन आपको अगर दिख रही है तो आपको यहाँ वाला जो ये वाला है ना, राइट वाला, इस पे नहीं क्रिएट करना है, ना लॉगिन करना है, ठीक। हमको कहाँ पर आना है, हमको यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू रजिस्टर, इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ये देखिए साइन अप या लॉगिन, यहाँ पे आपको आना है, ठीक है। ये वाले में मैं एक बार फिर लॉगिन करके दिखाती हूँ क्योंकि मेरा लॉगइन बना हुआ है, यही मैंने वीडियो में भी बनाया था, ये देखो आप, ठीक। ये वाला आ रहा है, यही पोर्टल शायद मेरे जो पीएफ रजिस्ट्रेशन में मैंने दिखाया था, और इसी को ही लॉगिन करके हम जाएंगे तो प्रॉपर उस वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। एक बार मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देती हूँ। एंड हियर यू गो, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह का दिख रहा था एस्टैब्लिशमेंट, और ये रहा रजिस्ट्रेशन जिसमें हम PF ESI का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड दिस इज इट, ठीक है। पहली क्वेरी तो ये हुई, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। दूसरी क्वेरी थी EPFO नंबर का यूजर ID और पासवर्ड नहीं आया, ESIC का तुरंत ही नंबर भी आ जाता है एंड ईमेल ID पे यूजर ID एंड पासवर्ड आ जाता है, ठीक। लेकिन EPF का नहीं आता है। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, लॉगिन करके, ठीक। अब तो समझ आ गया होगा आपको कि लॉगिन करना कहाँ पर है। फिर आप ये देख सकते हो EPF नंबर आपका आ गया है। ये वाला पेज खुला रहने दो और ये सब बंद कर देते हैं अब हम, और हम जाएंगे EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी, या EPF का भी आप देख लो, epfindia.gov.in यही है, यहाँ पर आना है। यहाँ पे आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमको ECR रिटर्न पेमेंट्स में आना है। यहाँ पे ये अब ये हमारा ऑफिशियल पेज खुल गया EPF इंडिया का। अब यहाँ पे ये वाला जो राइट कॉलम है जहाँ पे ये एस्टैब्लिशमेंट साइन लिखा हुआ है, सारा काम यहीं पे करना है। क्या करना है, हमको रिट्रीव करना है। कैसे रिट्रीव करेंगे, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको पासवर्ड रिट्रीव करना है। बेसिकली रिट्रीव क्या करना है, नया बनाना है। कैसे बनाएंगे, एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आप वहां से उठा के कॉपी कर लो या पेस्ट कर लो ना, आपको एक टाइप करना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं बता दूं, अगर एक बार भी बैक प्रेस किया ना तो एक नंबर बैक नहीं होता है, पूरा का पूरा पीछे तक बैक हो जाता है। दिखा देती हूँ, UPLKO 005
8, अब जैसे मान लीजिए मैंने 9 गलती से प्रेस कर दिया तो मुझे 2 करना था, अब मैं इसको बैक करूंगी, ये पूरा चला गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, फॉरगॉट पासवर्ड। अब यहाँ पे लॉगिन नेम में आप यहीं पे टाइप करो, अपना सारा ये डिटेल्स फिल करो, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी मोबाइल नंबर डाला था वो डाल दो, ओटीपी जनरेट करिए, और बस आपको ओटीपी जैसे ही आप डाल दोगे आपको ये एक दूसरे पोर्टल पे लेके जाएगा जहाँ पे यू कैन इजिली रिट्रीव नहीं बल्कि जनरेट योर न्यू पासवर्ड। तो रिट्रीव का कोई मतलब ही नहीं हुआ क्योंकि वो ओल्ड पासवर्ड आपसे पूछेगा ही नहीं, आप सिंपली वो न्यू पासवर्ड डाल के क्रिएट कर लो। यहाँ पे लिखा तो हुआ है कि भाई रिक्वेस्ट लेटर आप यहाँ से जनरेट करें अगर मोबाइल नंबर खो गया है। सो ये ऑल टुगेदर अनदर स्टेप है, एंड टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही ज़्यादा नॉन यूजर फ्रेंडली है, ये बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट लेटर फॉर गेटिंग द एस्टैब्लिशमेंट यूजर आईडी एंड पासवर्ड इन केस ऑफ लॉस ऑफ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो उस केस में आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं और आपको यहाँ पे डालना रहेगा जो नया मोबाइल नंबर है वो। इसको अब हम सबमिट करेंगे एंड एज यू कैन सी व्यू डाउनलोड द पीडीएफ। अब ये क्या करेंगे, आप इसको डाउनलोड करेंगे, मैं दिखा दूं, ये देखो ये लेटर आ गया है। अब इसको आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, साइन करना है एंड इस एड्रेस पे जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है वो आपको भिजाना रहेगा, यानी आपको पर्सनली जाके वहाँ सबमिट करना रहेगा। इट इज़ नॉट एन ऑनलाइन वर्क, इट इज़ टोटली ऑफलाइन वर्क। अब यहाँ पे ये मेरे लखनऊ का एड्रेस दे रहा है, विभूति खंड गोमती नगर में इसका एड्रेस है। आप जहाँ का भी आपने रजिस्टर किया होगा ना ये पीएफ का, ये वहाँ का एड्रेस देगा। इसलिए मैं कह रही थी कि दिस इज टोटली नॉन यूजर फ्रेंडली क्योंकि ये ऑफलाइन। ये हो गया दूसरा नहीं बल्कि मैं कहूँगी 2 से 3 क्वेरीज हमने कवर कर ली है। अब मैं चलती हूँ ना थोड़े से जो इस वीडियो में क्वेश्चंस आए थे कमेंट में, डायरेक्ट वही थोड़े बहुत रीड करके क्वेरी कवर कर लेती हूँ जिनके मैंने दे दिए हैं। जैसे कि पीएफ का आईडी पासवर्ड नहीं आया तो कैसे मिलेगा, इसका मैंने रिप्लाई आपको कर दिया है। आपको रिट्रीव करना रहेगा, जस्ट मैंने अभी उसका आपको लाइव भी दिखाया। ओके ये वाला यस, ये वाला एरर काफी लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है। ये वाला, ये जहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स एज ऑन द डेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ये बहुत ही घटिया ग्लिच है इसका। आई थिंक मैंने ये वीडियो के टाइम भी बोला था। इसमें क्या सीन है, क्या क्वेरी है मैं बता दूं। आप लोग वॉलंटरी ले रहे हैं, वॉलंटरी मतलब हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में 0 एम्प्लॉयज हो, बट जैसे ही आप फाइनल सबमिशन करते हैं इस वाले पेज में जहाँ पे एम्प्लॉयज की डिटेल मांगता है वो एक एरर फेंक देता है कि भाई नंबर ऑफ वर्कर्स तो 10 या 10 से ज्यादा ही होने चाहिए एज ऑन द डेट। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसको मिनिमम 10 दिखा के आगे बढ़ जाइए, आपका लाइसेंस आ जाएगा। कोई क्वेरी नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि पीएफ में भाई अगर आपने वॉलंटरी लिया हुआ है तो चाहे 10 एम्प्लॉय हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, आपको नील रिटर्न तो फाइल करनी ही है, वो 75 रुपए वाला। ठीक, उसका वीडियो भी जल्दी में ले आऊंगी, वो तो नील रिटर्न आप फाइल करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट, पीएफ का वर्किंग वाला रिटर्न जाता है तब जब भाई एम्प्लॉयज का हम पीएफ काटेंगे, वो आपका कटना ही नहीं है, जब डिडक्ट ही नहीं होना है तो इट्स ओके, आप नील रिटर्न फाइल करो 75 रुपए वाला, ठीक, जिसमें हम एडमिन चार्ज देते हैं पीएफ वाले को, और ईएसआई का कोई नील रिटर्न नहीं जाता है। तो ये तो सिंपल है, इसको आप 10 करके आप आगे प्रोसीड कर जाइए। रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वो उनकी वेबसाइट का ग्लिच है, वी कांट डू एनीथिंग, एंड ये मैंने भी किया हुआ है। फिर दूसरा क्या है, जैसे ही द मोमेंट आपका रजिस्ट्रेशन आ जाए मेक श्योर करें कि आप नील रिटर्न जरूर फाइल करें, वो करना ही करना है, ठीक है, वरना नोटिस आने लगेगा। सो आई होप ये वाली क्वेरी भी जितने लोगों ने मुझसे पूछी थी वो सॉल्व हो गई हो। Okay, so the next query is to which IO system it works properly, both DSC and eSign try but it wins. So the thing is, आपका पहले तो जावा जो है एकदम परफेक्टली लेटेस्ट अपडेटेड होना चाहिए। उसके अलावा अगर नहीं भी है तो आपको पीएफ की वेबसाइट पे जो सूटेबल जावा इनके लिए वर्क करता है फॉर द डीएससी, या फिर जब आप eSign लगाएंगे तो उस टाइम भी वो एक देगा कि ये वाला आप में रजिस्टर होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए, तो वो वाला जावा आप इंस्टॉल कर लीजिए। एंड रहा सवाल कौन सा IO सिस्टम वर्क करेगा, तो आपका नॉर्मल जो भी विंडोज 10 विंडो 11 आपका है वो वर्क करेगा easily. I have to take EPF voluntary tender. What should I do? Voluntary, हाँ, ये टेंडर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप वॉलंटरी में ही जाएंगे, आपको कंपल्सरी करने की जरूरत नहीं है। For e-sign, आधार डिटेल्स should be of the employer or the owner. Yes, आधार डिटेल्स के लिए मतलब जब आप e-sign कर रहे हैं तो आपका जो मेन एम्प्लॉयर है, जो प्राइमरी ओनर है, जिसको भी आपने बनाया हुआ है या जो उसको भी आपने ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया हुआ है, किसी भी एक का डाल के e-sign कर लीजिए। अगेन द सेम क्वेश्चन, आई वांट टू टेक फॉर टेंडर, इट इज कंपल्सरी और वॉलंटरी, आप वॉलंटरी लेंगे, ठीक है। हाउ टू गेट पीएफ सर्टिफिकेट आफ्टर द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड विद एमसीए। तो सर वो आपको एमसीए का जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते हैं, जो कि मेरे चैनल में है और उसमें मैंने ये चीज कवर भी की थी कि कहाँ पर एक जगह पर आता है जहाँ पे वो आपसे पूछ रहा होता है कि आपको पीएफ सर्टिफिकेट चाहिए और नॉट, तो आप वहीं पर डायरेक्ट कर सकते हो। अब वो वाले के लिए आप मेरा कंपनी इनकॉर्पोरेशन यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन का जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है यानी पार्ट भी आप वो देख ले। वहाँ पे एक जगह पर आता है जहाँ पे वो आपसे एजाइल, बेसिकली एजाइल में आपसे पूछता है पीएफ, ईएसआई, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इफ यू वांट, तो वहाँ पे आप येस करके थोड़ी बहुत वो आपसे और डिटेल्स
मांगेगा ऑफ कोर्स, तो वो आपको देनी रहेंगी। एंड दे आर आस्किंग क्या डॉक्यूमेंट साइनिंग के लिए देने जाना होगा? नहीं, पीएफ का रजिस्ट्रेशन इज द इंटायरली ऑनलाइन प्रोसीजर। ये वाला जो मैंने एक एक्स्ट्रा चीज दिखा दी थी कि अगर मान लीजिए आपको मोबाइल नंबर चोरी हो गया है, या दूसरी चीज होती है कि पीएफ का आपको सरेंडर करना है सर्टिफिकेट, तो आपको जाना पड़ेगा। वो चीजें ऑफलाइन होती हैं, ऑनलाइन अभी कोई सुविधा नहीं है। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन है एक ही पैन कार्ड से, दूसरी कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? नहीं। आप अगर कंपनी का कर रहे हैं तो एक कंपनी का जिस पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन है वो आप कंटिन्यू करें, और अगर आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन लेना है फॉर एनी रीजन, आपको पहले ये वाला आपको सरेंडर करना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक 2 और मोर देन 2 रजिस्ट्रेशन ऑन द सेम पैन फॉर द सेम कंपनी। Ma'am, is it compulsory employer-employee agreement? For PF, it is not, but for your safety or for other purposes, for other contracts, of course it is. और employer-employee agreement तो बनता भी है basically, जब भी आप ऑफर लेटर साइन करते हैं उसके बाद एक एग्रीमेंट बनाता भी है आपका एम्प्लॉयर, फॉर टू बी सेफ साइड, you should just get it done. I need help related to return filing. I will not be able to file the return. I will help you out in a while. मैं nil return का भी वीडियो बना दूंगी and working return का भी बना दूंगी. Just bear with me for some time. I am working on it. Hello ma'am, I am having some doubt regarding APP. How can I contact you? So first of all, just directly type the doubt or query. Still अगर आपको कोई screenshot वगैरह शेयर करना है कि यहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे दिक्कत है, तो you can mail me. मेरा मेल ID is already updated on my about के सेक्शन में, मुझे उसमें आप मेल कर दो और मैं वहाँ पे देख लूंगी। पीएफ से रिलेटेड मेरे हिसाब से ये वाली सारी क्वेरीज आती हैं, और इसके अलावा nil return filing और working return filing soon on my channel. So that's it for this video. I hope ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। Thank you so much for watching.